अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वही टेंसेस का टॉपिक है। पिछली वीडियो में आपने टेंसेस के बारे में पढ़ा था। पिछली वीडियो में आपने सिर्फ पढ़ा था प्रेजेंट टेंस के बारे में। ठीक है, पिछली वीडियो में जो हम पढ़ चुके हैं वो प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस हम पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, उसके रूल्स क्या हैं। ठीक है, उसका इस्तेमाल कहाँ होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में कि पास्ट टेंस क्या होता है और फ्यूचर टेंस क्या होता है। तो आइए टाइम को वेस्ट किए बगैर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये है आपका पास्ट टेंस। ये जो है आपका वो पास्ट टेंस है, यहाँ से आपका पास्ट टेंस स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे हमने प्रेजेंट टेंस के 4 हिस्से पढ़े थे वैसे ही हमने पास्ट टेंस के 4 हिस्से पढ़ने हैं। कौन से? एक नंबर 1 जो है वो आपका इंडेफिनिट है, नंबर 2 कंटिन्यूअस है, नंबर 3 परफेक्ट है, नंबर 4 पे परफेक्ट कंटिन्यूअस है। मींस कि हमने क्या पढ़ना है? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या है पास्ट इंडेफिनिट से स्टार्ट करते हैं। मींस कि इंडेफिनिट पढ़ना है, किसका पढ़ना है? पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं जिसको हम माजी मुतलक कहते हैं। ठीक है, अब इसकी पहचान क्या है, हम कैसे पहचान कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन इन उर्दू मींस कि उर्दू में कैसे पता चलेगा? जब हम कोई भी उर्दू जुमला पढ़ेंगे, उर्दू फ़िक्रा पढ़ेंगे तो हमें कैसे पहचान होगी कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है, तो आइए इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही आसान तरीका है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में आता है, उर्दू फ़िक्रे के आखिर में आता है, क्या आता है? ता था, ते थे, ती थी, ती थी वगैरह वगैरह। ठीक है, उर्दू फ़िक्रे के आखिर में क्या आता है? ता था, ती थी, ते थे। इसी तरह से इस तरह के लफ्ज़ जो है ना वो उर्दू फ़िक्रे के या उर्दू जुमले के आखिर में आते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी पहचान क्या है, कैसे पता चलेगा कि यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब मींस कि जो पास्ट इंडेफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है? वो आपका होता है डिड। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है वो है डिड। उसके बाद हमने यूज़ ऑफ वर्ब मींस के वर्ब की कौन सी फॉर्म हमने पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहता है वो है फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म मींस के ज़्यादा जो इस्तेमाल है वो आपका फर्स्ट फॉर्म का है, लेकिन एक जगह पे इसका रूल्स है फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती, वो सेकंड फॉर्म लगती है। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे, कहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगेगी और कहाँ पे सेकंड फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो ये थी पास्ट इंडेफिनिट की चीज़ें जो उसको हमने याद रखना है और इन चीज़ों को हमें देख के पता चल जाएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब जैसे हम 5 तरह के जुमले बनाते थे मींस कि एक मुस्बत जुमला होता था, एक मनफी जुमला होता था, एक सवालिया होता था, एक डबल सवालिया होता था और एक सवालिया मनफी होता था। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी आपके सामने जो है ना स्ट्रक्चर बना रखे हैं। ठीक है, जस्ट मैंने आपको समझाना है कि कैसे कैसे ये सॉल्व होंगे। ठीक है, नंबर 1 पे है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मुस्बत जुमला जिसको आप कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? सबसे पहले आपने लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद आपने लिखना है वर्ब, उसके बाद आपने लिखना है ऑब्जेक्ट। अब हमने जो अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ना है वो किसका पढ़ना है? पास्ट इंडेफिनिट का। तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब। अब हमें पता चलना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी किस जुमले में? अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो आपके पास क्या है, इधर जो यूज़ ऑफ वर्ब है वो आपका फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म है। मींस कि अब आपने जानना है कि उस पर फर्स्ट फॉर्म लगेगी या सेकंड फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल क्यों करनी है? उसके लिए मैं आपको एक सादा सा निशानी बता देता हूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो है इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ वर्ब इस्तेमाल होता है। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। ठीक है, जब जहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में तो उसमें फिर वर्ब की आपकी सेकंड फॉर्म लगेगी। ठीक है, मैं आपको कोई एग्जांपल बता के देता हूँ। मैं बताता हूँ कि मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि वो स्कूल जाता था, वो स्कूल जाता था। अब ता था से मुराद फ़िक्रे के आखिर में आ गया, ता था, हमें पता चल गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब जब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो वो है सब्जेक्ट, स्कूल है ऑब्जेक्ट और जाना क्या है उसका काम। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वो है, वो अगर मेल है तो क्या आएगा? उसके लिए ही आ जाएगा।
अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा और वर्ब, सब्जेक्ट के बाद आपका क्या आता है वर्ब। अब जाना क्या है वर्ब है, ठीक है, और वर्ब की आपने कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी है, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो क्या आएगा ही, अब जाने की इंग्लिश गो होती है, अगर उसकी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो क्या लिखेंगे ही वेंट, ठीक है, ही वेंट। उसके बाद क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है आपका स्कूल है तो स्कूल आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने एक प्रीपोजिशन लिखना होता है, वो क्या आएगा, वो यहाँ पे आएगा टू। मीन्स के प्रीपोजिशन ये ऐसा वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन को ज़ाहिर कर रहा होता है, ठीक है। तो क्या है ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल जाता था। ही आपका सब्जेक्ट आ गया, वेंट आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, और स्कूल आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ आई होगी कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। उसके बाद आपका है नेगेटिव सेंटेंस। कि नेगेटिव सेंटेंस मीन्स के जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस बनाना है वो किस तरह से बनेगा। आइए वो बिल्कुल ही सारा तरीका है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लिखना है, उसके बाद आपने नॉट लिखना है, उसके बाद आपने वर्ब लिखना है, और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लिखना है। अब सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा। आपके पास पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब एक ही है डिड, तो डिड ही आ जाएगा इधर, ठीक है। उसके बाद नॉट का नॉट आ जाएगा, ठीक है। वर्ब, अब वर्ब यहाँ पे मैंने ऊपर वाले अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल पड़ी थी, क्योंकि वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं था। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल आ रहा है, तो फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म नहीं लगानी। क्यों नहीं लगानी, क्योंकि ऑलरेडी हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब जो आपका डिड है वो एक सेकंड फॉर्म भी है डू की, और ये एज आ हेल्पिंग वर्ब डिड भी है। इस वजह से हम क्या करते हैं, वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते। तो इसके लिए इसका कोई मैं आपको बता देता हूँ, कोई एग्जांपल बता देता हूँ। मैं कहता हूँ कि वो किताब नहीं पढ़ता था, वो किताब नहीं पढ़ता था, वो किताब नहीं पढ़ता था। मनफी है, था आखिर में आ गया, पढ़ता था, वो किताब नहीं पढ़ता था, ठीक है। था आ गया ये, और था ये आ गया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का हमें पहचान होगी उर्दू से कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। जब हम इसको इंग्लिश बनाएंगे, वो क्या है मेल है, तो क्या आएगा ही, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद ही आ गया। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका डिड ही है, ही डिड। उसके बाद आपका क्या है नॉट इस्तेमाल करना है, ही डिड नॉट। अब वो किताब नहीं पढ़ता था, ही डिड नॉट। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, ठीक है। ही डिड नॉट रीड। अच्छा, पढ़ने की इंग्लिश वर्ब आ गई, ये आपकी वर्ब आ गई फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आपने क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ही डिड नॉट रीड द बुक। द आपका आर्टिकल आ जाएगा, ये नाउन और प्रोनाउन को मिलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या ये प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या आएगा ही डिड नॉट रीड द बुक, वो किताब नहीं पढ़ता था, ठीक है। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद नंबर 3 पे है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मीन्स के सवालिया जुमला। इंटेरोगेटिव सेंटेंस सवालिया जुमला। अच्छा, सवालिया जुमला में क्या तरतीब होगी, सवालिया जुमले में क्या होगा, सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करनी है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपने वर्ब लिखना है, और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, और लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क लिखना है। अब हमने क्या है इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका वर्ब आएगा, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी कोई एग्जांपल बना लेते हैं हम, इसकी सवालिया एग्जांपल बनाएं, सवालिया मिसाल हो, ठीक है, और वो पास्ट इंडेफिनिट में हो। तो कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान है। मैं कहता हूँ कि क्या वो घर जाता था, क्या वो घर जाता था, था आ गया, आखिर में क्वेश्चन मार्क भी आ गया। तो इसके कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब आपके क्या है डिड है, तो डिड आ जाएगा, डिड हेल्पिंग वर्ब आ गया पहले। उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट वो है, तो क्या आ जाएगा ही, डिड ही। तो काम क्या उसका जाना, तो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा डिड ही गो, टू लगा के प्रीपोजिशन, और ऑब्जेक्ट क्या है उसका घर, तो क्या है डिड ही गो टू होम, और आखिर में क्वेश्चन मार्क, डिड ही गो टू होम, क्या वो घर जाता था, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अब उसके बाद हमारा जो होता है
इंटेरोगेटिव के बाद चौथा जो होता है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें कुछ फ़र्क नहीं है, बस थोड़ी सी चेंजिंग है। अब डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम क्यों बनाते हैं, उसकी एक रीज़न है, उसकी एक वजह है। क्योंकि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है इसका अगर आप आंसर देना चाहें तो आप येस और नो में भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन जब डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ते हैं तो उसका आंसर हम कभी भी यस और नो में नहीं दे सकते, बल्कि हमें कोई ना कोई स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है, तब जाके हमारा जो है ना वो आंसर कंप्लीट होता है। ठीक है, आइए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अब डबल इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है, सबसे पहले इसमें WH फैमिली आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि WH फैमिली क्या होती है। मैंने पीछे जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था, प्रेजेंट टेंस जो पढ़ाया है मैंने, उसमें भी मैंने बताया था कि WH फैमिली क्या होती है। मैं अब आपको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि WH फैमिली क्या होती है। भाई WH फैमिली आपकी जो है वो ये है व्हेन, वाई, वेयर, हु और विच। उसके बाद आपके आ जाएगा व्हेन आ गया, वाई आ गया, वेयर आ गया, हु आ गया, विच आएगा, और उसके बाद आपका कोई एक भी आ सकता है, वट भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका HOW, हाउ भी आ सकता है। तो इसके अलावा इस तरह के जो भी अल्फाज होते हैं WH से या एस से स्टार्ट हो रहे होते हैं, तो ये क्या आता है, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में आता है। ठीक है, अब डबल इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है WH फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। इसकी कोई एग्जांपल बताएं। मैं आपको बता देता हूँ इसकी एग्जांपल आप क्या लिखेंगे। इसकी एग्जांपल आप लिख लें, ये पहले को उठा लें। वो स्कूल जाता था, मैं इसी को डबल इंटरोगेटिव बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा। मैं कहता हूँ कि वो क्यों स्कूल जाता था, वो क्यों स्कूल जाता था आ गया आखिर में, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होगी। क्यों जाता था तो हमें पता है कोई रीज़न पूछ रहा है, वजह पूछ रहा है, तो वो क्या है, डबल इंटरोगेटिव है। तो क्या है डबल इंटरोगेटिव में, सबसे पहले WH फैमिली आएगी। तो WH फैमिली में इस पूरे फिक्रे में कौन सा अल्फाज आता है, क्यों का जो है वो WH फैमिली में से आता है। तो क्या आएगा, वाई। तो उसके बाद आपने WH फैमिली का वाई आ गया, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो क्या आएगा, वाई डिड आ जाएगा। उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, तो वो है ही आ जाएगा, वाई डिड ही। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब आता है, कहाँ पे है, ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब आना है, तो वर्ब क्या है, जाना है, काम जो उसका जाना है, तो गो आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म, वाई डिड ही गो। उसके बाद प्रीपोजिशन आपने टू लिखना है, और जो आपका ऑब्जेक्ट स्कूल है वो लिख देना है, वाई डिड ही गो टू स्कूल, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, वो स्कूल क्यों जाता था। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि वो स्कूल क्यों जाता था, तो आप येस और नो में आंसर दे सकते हैं, नहीं, कभी भी नहीं दे सकते, बल्कि आप कोई ना कोई वजह बताएंगे कि वो बीमार था, उसे बुखार था, वो कहीं शादी में गया था, कहीं पार्टी में गया था, कोई ना कोई आपने वजह लिखनी है, रीज़न लिखनी है, तब जाके ये जो है ना आंसर इसका कंप्लीट होगा। अब लास्ट वन पे जो है आपका वो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जो आपका फिक्रा नंबर 5 है वो कौन सा है, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। मींस के सवालिया भी हो और मनफी भी हो। तो सवालिया और मनफी जुमला कैसे बनता है, जब हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, क्या है इसमें भी पहले क्या है, नेगेटिव इंटरोगेटिव सबसे पहले क्या आ जाएगी, WH फैमिली भी आ सकती है और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है। ये दोनों आ सकते हैं, या इनमें से हेल्पिंग वर्ब सिर्फ आ सकती है। अगर हेल्पिंग वर्ब सिर्फ आएगी तो वो सवालिया मनफी जो होगा वो सादा सवालिया मनफी होगा। अगर WH फैमिली आ जाता है वो डबल इंटरोगेटिव सवालिया मनफी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसकी भी कोई एक एग्जांपल बता दें, मैं वो आप लोगों को लिख के समझा देता हूँ। इसकी एग्जांपल हम बना लेते हैं कि क्या मैं टेंसेस क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं टेंसेस नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं टेंसेस नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं टेंसेस TEN, ठीक है, क्या मैं टेंसेस नहीं पढ़ाता था, क्या मैं टेंसेस नहीं पढ़ाता था आ गया आखिर में,
ये आ गया सवाल है, क्या मैं टेंसेस नहीं पढ़ाता था। अब मैं सवाल भी पूछ रहा हूँ और नहीं का लफ्ज़ भी मैं कह रहा हूँ कि हाँ क्या मैं टेंसेस नहीं पढ़ाता था, इससे मतलब कि मैं नहीं पढ़ाता था। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो क्या आएगा, क्या के लिए सिंपल है तो डिड आ जाएगा। सबसे पहले आपने डिड लगा देना है, ये हेल्पिंग वर्ब का डिड आ गया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाना है। तो मैं की क्या है, आई आ जाएगी, डिड आई, उसके बाद आपने डिड हेल्पिंग वर्ब आ गया, आगे उसके बाद नॉट आपने लगाना है, डिड आई नॉट, उसके बाद हमने वर्ब लगाना है। तो पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीच, डिड आई नॉट टीच द टेंसेस, लास्ट में आर्टिकल लगा के क्या करना है आपने, ऑब्जेक्ट जो क्या है टेंसेस, जो मैंने काम करना है वो क्या है टेंसेस वाला है। तो क्या मैं टेंसेस नहीं पढ़ाता था, डिड आई नॉट टीच द टेंसेस, क्या मैं टेंसेस नहीं पढ़ाता था। तो मेरे ख्याल में हमारा पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सिर्फ सादा सी बात थी, हमने क्या जानना है, इन चीज़ों को हमने याद रखना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में क्या आता है, ता था, ते थी, ती थे वगैरह वगैरह। और हेल्पिंग वर्ब जो आता है वो हमारा डिड होता है। उसके बाद व्यूज़ ऑफ फॉर्म वर्ब जो होती है, वर्ब की फॉर्म हमें कौन सी इस्तेमाल करनी होती है, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल ज़्यादातर करनी होती है और एक जगह पे सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। वो उसकी मैंने वजह बताई है कहाँ पे होती है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस में, जहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता तो वहाँ पर हमने जो वर्ब है उसकी हमने सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है। तो ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद हमने जानना है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आइए हम टाइम को ज़ाय किए बगैर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को स्टार्ट करते हैं। किसके कंटिन्यूअस को स्टार्ट करना है, हमने पास्ट के कंटिन्यूअस को। ठीक है, पास्ट टेंस क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मींस के ये ऐसा टेंस है जो माजी में जारी होगा, मींस के जो गुजरे हुए ज़माने में जारी था काम, वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन इन उर्दू मींस कि उर्दू में पहचान। उर्दू में कैसे पहचान करेंगे हम, कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में आता है रहा था, रहे थे, रही थी वगैरह वगैरह। मीन्स कि जब भी हम कोई उर्दू की लाइन, कोई उर्दू का जुमला पढ़ रहे होंगे तो उसके आखिर में आ रहा होगा रहा था, रहे थे, रही थी वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या होगा, वाज और वर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल जो होगा वो वाज और वर होगा। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस में जो वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होगी वो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी और उसके साथ आईएनजी लगा होगा, मीन्स के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमने जो पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है उसका जब सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, सादा जुमला बनाएंगे, तो वो कैसे बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए ये है कि सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। ठीक है, अब देखें पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन जब पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे तब हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद अपने वर्ब लिखना है और उसके बाद अपने ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन होता है यहाँ पे कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो दो हैं, एक वाज है और एक वर है, और मैंने वहाँ पे क्या कह दिया, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट के बाद हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब लिखना है, वाज लिखना है या वर लिखना है। उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, सादा सी बात है, जहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो कौन सा होगा, ही, शी, इट, या, और का मतलब या, सिंगल नेम या सिंगल नेम। जहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या होगा, ही, शी, इट और सिंगल नेम, तो उसके साथ आपने लगाना है वाज, अदरवाइज बाकी सब के साथ आपने वर लगाना है। ठीक है, जहाँ पे सब्जेक्ट आपका होगा ही, शी, इट या सिंगल नेम, तो उसके साथ आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है वाज, और बाकी जो सब्जेक्ट जितने भी होंगे, तो इसके अलावा जितने सब्जेक्ट होंगे उसके साथ आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है वर। ठीक है, तो मैं आपकी एक दो मिसालें पेश करके आपको मैं बता दे सकता हूँ कि वाज कहाँ पे आएगा, वर कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो मैंने उर्दू में पहचान बताई है कि आखिर में क्या आता है, रहा था, रहे थे। तो मैं कोई एक मिसाल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि वो गाना गा रहा था, वो गाना गा रहा था, वो गाना गा रहा था। ठीक है, आखिर में रहा था आ गया। ठीक है, तो वो
रहा था तो आ गया, तो समझो ये पास्ट कंटिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस है जिसको आप अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। ही क्या वो जो है वो आपका सब्जेक्ट है, तो क्या आ जाएगा ही। जब आपका सब्जेक्ट ही आ गया, ठीक है, इनमें से आ रहा है ही, ठीक है, तो हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब पे क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। और यहाँ पे इसके बाद क्या आता है आपका हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब आप वाज लगाएंगे, ही वाज। उसके बाद आपने वर्ब लगाना है, काम उसका क्या था, गाना था, तो गाने की इंग्लिश क्या होती है, सिंग। और फर्स्ट फॉर्म तो आ गई सिंग, मैंने यहाँ कहा ना कि इसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी सिंग। जब मैंने उसके साथ मैंने कहा फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आईएनजी का इजाफा भी होगा, तो जब आईएनजी का इजाफा करेंगे तो क्या बन जाएगा, सिंगिंग। ही वाज सिंगिंग, वो गाना गा रहा था, मीन्स कि वो गाना जो था, वो गाना जो था वो काम था उसका, ठीक है। और वो कौन सा गाना गा रहा था, वो आपने क्या लिखना है, ही वाज सिंगिंग सॉन्ग, वो गाना गा रहा था। गाना गा जो रहा था वो क्या आएगा, सिंगिंग, जो गाना आएगा वो सॉन्ग आएगा। ही वाज सिंगिंग सॉन्ग, वो गाना गा रहा था, ठीक है। ये आ गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस की एग्जाम्पल। अच्छा, इसके साथ अब वर्ब के साथ कैसे एग्जाम्पल बनाएंगे भाई, वो भी सादा से एग्जाम्पल है। मैं कहता हूँ कि मैं टेंसेस पढ़ा रहा था, मैं टेंसेस पढ़ा रहा था, मैं टेंसेस पढ़ा रहा था, ठीक है। तो क्या आएगा, मैं की इंग्लिश आज आई आ जाएगी, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हमने वर लगाना है, वास नहीं लगाना है। आई वास, मैं टेंसेस पढ़ा रहा था, तो क्या आएगा, आई वास, आई वर, और क्या काम कर रहा था, पढ़ा रहा था ना मैं, तो पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीच, तो इसके साथ आई एन जी इजाफा कर देंगे तो टीचिंग बन जाएगी। अब आई वर टीचिंग, क्या पढ़ा रहा था, टेंसेस, तो क्या आएगा, आई वाज टीचिंग टेंसेस, ठीक है। तो मैं टेंसेस पढ़ा रहा था, आई वाज टीचिंग टेंसेस, ठीक है। ये एग्जांपल आ गई। ये दोनों अफर्मेटिव किसकी हैं, अफर्मेटिव की हैं, किसके अफर्मेटिव की हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव की हैं, ठीक है। उसके बाद इसका अगर हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ें, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लिखना है, उसके बाद आपने नॉट लगाना है, उसके बाद आपने वर्ब लिखना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। इसकी भी मैं कोई एक मिसाल दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि वो स्कूल नहीं जा रहा था, वो स्कूल नहीं जा रहा था से पहचान आ गई कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, ठीक है। कौन सा जुमला है ये, नेगेटिव है। किसका जुमला है ये, पास्ट कंटिन्यूअस का है। वो स्कूल नहीं जा रहा था, तो वो की क्या आ जाएगी, ही, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हमने हमेशा वाज लगाना है, ही वाज, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद हमें फ़ौरन क्या लगाना होता है, नॉट लगाना होता है, ही वाज नॉट। काम जो वर्ब था उसका क्या था, वो जाना था, तो क्या आएगा, ही वाज नॉट को फर्स्ट फॉर्म जाना है, तो उसके साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं तो गोइंग बन जाएगा। ही वाज नॉट गोइंग टू प्रीपोजिशन लगा के, ऑब्जेक्ट जो है आपका स्कूल है, तो वो स्कूल आपने लिख देना है कि ही वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहा था, ठीक है। ये आपका जो है ना वो आ गया, मनफी आ गया। उसके बाद आप अगर सवाल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जैसे हमने इंडेफिनिट बनाएंगे सेम स्ट्रक्चर यही होगा, ठीक है। सिर्फ आपने क्या करना है, बीच में वर्ब की फॉर्म चेंज करनी है और हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, तो ये सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो आपका इंटरोगेटिव है, डबल इंटरोगेटिव है और नेगेटिव इंटरोगेटिव है, ये आपने खुद जुमले बनाने हैं। स्ट्रक्चर ये लिखा हुआ है, आप नोट करना चाहें तो यहाँ से नोट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर जब लिखा गया है तो इस स्ट्रक्चर के हिस्सा जो बाकी जो चेंजिंग है वो मैंने आपको बता दिया है कि जब कंटिन्यूअस में क्या सब चेंजिंग आएगी, कि हेल्पिंग वर्ब वाज और वर इस्तेमाल होगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आईएनजी का इजाफा होगा, क्योंकि ये दो चीज़ें ही हर टेंस में तब्दील होते रहते हैं। बाकी जो सारा जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का वो सेम रहता है, ठीक। हमारा इंडेफिनिट भी हो गया, कंटिन्यूअस भी हो गया। अब हमारा क्या है, परफेक्ट। तो किसका परफेक्ट है, पास्ट का। तो क्या पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस मीन्स पास्ट का मतलब माजी और परफेक्ट का मतलब मुकम्मल, ठीक है, माजी मुकम्मल। तो ऐसा काम जो माजी में कंप्लीट हो चुका हो, मुकम्मल हो चुका हो, तो वो क्या किस टेंस में आता है, वो आता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जब हम इसकी उर्दू में पहचान कैसे देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन इन उर्दू, आइडेंटिफिकेशन इन
उर्दू मीन्स कि उर्दू में पहचान। ठीक है, उर्दू में पहचान क्या है, इस टेंस में क्या आता है, उर्दू में पहचान जो आती है वो क्या आती है, आखिर में चुका था। फिक्र के आखिर में क्या आता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, वगैरह वगैरह। ठीक है, यह क्या आता है, लिया था, ली थी या लिए थे वगैरह। ठीक है, ये उर्दू में पहचान होती है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कौन सी होगी, किसमें, इंडेफिनिट में हमने डेड पढ़ी, कंटिन्यूस में वाज वर्ब पढ़ी। अब परफेक्ट में क्या से पढ़ेंगे, परफेक्ट में आपने पढ़नी है हेल्पिंग वर्ब हैड। परफेक्ट टेंस में आपने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करनी है, वो हैड इस्तेमाल करनी है। उसके बाद हम वर्ब पढ़ते थे, इसमें वर्ब कौन सी, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, अगर ये परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हेल्पिंग वर्ब हैड आएगी। और उर्दू में जो पहचान होगी वो फिक्र के आखिर में क्या आएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, वगैरह वगैरह, या आएगा लिया था, लिए थी, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसी के हमने वही सेम जो है ना 5 जुमले जैसे बाकियों के बनाए थे, इसी के भी 5 जुमले बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके में भी क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, और उसके बाद वर्ब आएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जल्दी जल्दी मैं इसकी कोई एक मिसाल दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि वो स्कूल जा चुका था, वो स्कूल जा चुका था। चुका था पहचान हो गई, तो क्या है, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है, ही है वो, तो क्या है ही। उसके बाद आपने क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, तो हैड, एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो सबके साथ हैड ही आएगा, ही हैड। उसके बाद थर्ड फॉर्म, जाना की इंग्लिश क्या है, हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, गो फर्स्ट फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, गॉन। ही हैड गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका था। क्या है, सिर्फ यही चीज़ है, हेल्पिंग वर्ब हैड लगानी है और थर्ड फॉर्म लगानी है। गो की थर्ड फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म वेंट हो जाएगी और थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगी। तो क्या है, ही हैड गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका था। इसके बाद अगर आप नेगेटिव बनाएं तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, सिर्फ क्या आएगा, वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा कर देंगे तो ये नेगेटिव बन जाए, ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा चुका था। अगर सवालिया बनाए, इसी को सवालिया बनाए तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, हैड ही, उसके बाद वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड ही गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा चुका था, ये सवालिया बन जाएगा। अगर मैं इसी को सवालिया मनफी बनाऊं तो क्या आएगा, हैड ही नॉट गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जा चुका था। अगर मैं इसको डबल इंटरोगेटिव सवालिया बनाऊं और मनफी भी बनाऊं तो क्या आएगा, मैं बनाऊंगा वाई हैड ही नॉट गॉन टू स्कूल, वो स्कूल क्यों नहीं जा चुका था। ठीक है, तो सारे सेंटेंस मैंने एक ही एग्जांपल में पढ़ा दिए हैं और स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है। बस उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को पुट करते जाएं तो आपका जुमले जो है ना वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह आपका परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्या बच गया, परफेक्ट। तो अब हमारा जो टेंस है वो कौन सा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। किसका परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट का। तो क्या पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, माजी मुकम्मल और जारी, मीन के मुकम्मल भी होगा और जारी भी होगा। इस टेंस के जो है ना जहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस एक साथ आ जाता है, इसके थोड़े से रूल्स जो है ना वो चेंज हो जाते हैं। तो आपने इसको लाजमी तवज्जो से सुनना है। ठीक है, तो आपको बहुत ही इजी वे में आसान तरीके में मैं जो है ना वो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि उसकी उर्दू में पहचान क्या होती है। उर्दू फिक्र के आखिर में आता है, क्या आता है, आता है कि ता, रहा था, ती, रही थी, ते, रहे थे, वगैरह। क्या आता है, उर्दू फिक्र के आखिर में आता है ता, रहा था, ती, रही थी, ते, रहे थे। ठीक है, या कभी कभी ये भी आ जाता है कि रहा था, रही थी, रहे थे, जो हमने कंटिन्यूअस में पहचान पड़ेगी।
पास्ट परफेक्ट के कंटिन्यूस में भी हमने यही पढ़ी थी कि आखिर में क्या आता है, राहत आ रही थी, रही थी। अब इसका उसका सेम हो रहा है, तो कैसे हम डिफरेंस मालूम करेंगे, उसकी भी एक निशानी है। जब ये वाले लफ्ज़ आ रहे होंगे तो साथ में क्या आएगा, वक्त भी बताया गया होगा, साथ में वक्त का भी जिक्र होगा। ठीक है, अगर उर्दू में ये लास्ट वाली पहचान आ जाती है, राहत आ रही थी, तो साथ में अगर उसमें वक्त टाइम का जिक्र किया गया है तो पहचान आपने कर लेनी है कि वो कंटिन्यूस नहीं है बल्कि वो परफेक्ट कंटिन्यूस है। ठीक है, अब इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़नी होती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कौन सी होगी भाई, बिल्कुल ही आसान है इसकी हेल्पिंग वर्ब। जो हमने परफेक्ट में हैड पढ़ी है उसके साथ हमने सिर्फ बीन का इजाफा कर देना है। तो क्या है इसकी हेल्पिंग वर्ब, क्या है, हैड बीन इस्तेमाल होती है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है भाई, इसमें वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस ING लगा देते हैं जो हमने कंटिन्यूस में लगानी होती है, यही सेम हमने इधर भी लगानी होती है। ठीक है, अब इसका जो नया रूल्स है जो मैंने बताया है, वक्त का जिक्र होगा, वो क्या है कि इसमें एक और इस्तेमाल होता है, वो क्या होता है, सिंस और फार का इस्तेमाल होता है। सिंस या फार का इस्तेमाल भी इसमें होता है, वो आपको मैं जुमलों में समझाता हूँ कि कैसे कहाँ पे सिंस और फार का इस्तेमाल होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर सेम यही होगा। क्या आएगा, अगर अफर्मेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। अगर नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, नॉट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, लास्ट बाकी सारा सेम होता है। इसके एंड में हमने सिर्फ क्या है, सिंस या फार का इस्तेमाल करना है। इन्हीं के एंड में सिर्फ सिंस या फार इस्तेमाल करना है। ठीक है, सब के आगे मैंने क्या है, सिंस या फार लिख दिया। अब इनमें से एक ही इस्तेमाल होगा, या सिंस इस्तेमाल होगा या फार इस्तेमाल होगा। कैसे इस्तेमाल होगा, एग्जाम्पल बनाते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की हम कोई एग्जाम्पल बनाते हैं। मैं कहता हूँ कि वो सुबह से किताब पढ़ रहा था, वो सुबह से किताब पढ़ रहा था, वो सुबह से किताब पढ़ रहा था। अब देखें, उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा था आ रहा है, इसी तरह कंटिन्यूस में भी ऐसे आता था, लेकिन वक्त भी बताया गया है, यहाँ पे टाइम भी बताया गया है कि वो सुबह से पढ़ रहा था, सुबह से किताब पढ़ रहा था। तो हमें पता चल गया कि ये कंटिन्यूस नहीं है बल्कि ये पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस है। ठीक है, अब इसकी जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपका है वो, तो उसके लिए क्या लिखना है आपने, ही। ठीक है, ही। उसके बाद आपने लिखना है सब्जेक्ट स्ट्रक्चर के मुताबिक, सब्जेक्ट के बाद आपने लिखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब एक ही है, हैड बीन, तो हैड बीन ही इसके साथ लिख देंगे, ही हैड बीन। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लिखना है वर्ब। वर्ब इसका क्या है, पढ़ना है, पढ़ रहा था ना, पढ़ना जो है उसका काम है, तो क्या है गया, ही हैड बीन। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा करना है, तो फर्स्ट फॉर्म रीड आ जाएगी और उसके साथ ING लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, रीडिंग। ही हैड बीन रीडिंग। क्या पढ़ रहा था भाई, वो किताब पढ़ रहा था ना, ही हैड बीन रीडिंग बुक, वो किताब पढ़ रहा था। अब कब वो सुबह पढ़ रहा था, क्या ही हैड बीन रीडिंग बुक। अब हमने क्या सिंस या फार लगा के वो जो टाइम है वो बता देना है, तो मैं इसके साथ लगा देता हूँ सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने यहाँ पे सिंस क्यों लगाया है, फार भी तो लगा सकता हूँ। हाँ, वो भी वजह है सिंस लगाने की। उसकी क्या वजह है, आपके पास मैंने वर्ड बताए हैं, एक सिंस और एक बताया है फार। अब फार कहाँ पे लगना है, सिंस कहाँ पे लगना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सी निशानी है, अगर आ जाए आपका टाइम मीन्स के 2 o'clock, या आ जाए 2 hours, 2 hours। 2 o'clock और 2 hours में क्या डिफरेंट है,
हाँ भी थोड़ा सा डिफरेंट है। टाइम तो ये भी 2 घंटे हैं, वो भी 2 घंटे हैं। तो जो रियल नेम है, ठीक है, 2 o'clock मीन्स के ये किसी चीज़ का नाम है। ये वॉच के घंटे हैं फिक्स। 2 o'clock एक जो है ना वो घंटा है, जो फिक्स घंटा है। टाइम ऑफ जो है वो आपका पॉइंट है, ठीक है। टाइम ऑफ पॉइंट होगा तो आपने सिंस लगाना है। अगर टाइम ऑफ पीरियड दौरानिया होगा, आप 2 घंटे का क्या है, ये 2 घंटे जो एक दौरानिया है, टाइम ऑफ पीरियड है। जब टाइम ऑफ पीरियड होगा तो हमने फॉर लगाना है। जब टाइम ऑफ पॉइंट होगा तो तब हमने सिंस लगाना है। अब यहाँ पे भी टाइम ऑफ पॉइंट है। मॉर्निंग जो है वो एक नाम है सुबह का, ठीक है, तो वो सुबह है तो उसके साथ हमने सिंस लगाया, ठीक है। अब 2 o'clock आएगा तो सिंस आएगा, अगर 2 hours आएगा तो फॉर आएगा। इसी तरह अगर आ जाता है संडे तो सिंस आएगा। अगर आ जाता है वन डे, ONE, 1 डे या 2 days या सेकंड 3 days या 4 days मीन्स के दिन का दौरानिया आ जाता है तो फार आएगा। अगर दिन का नाम आ जाता है तो सिंस आएगा। इसी तरह फिर दिन के बाद आपका जो है ना महीना होता है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे आ जाता है जनवरी और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 month या 2 month या 3 month, इस तरह से, ठीक है, तो फार आ जाएगा। इसी तरह उसके बाद महीनों के बाद साल होते हैं। अगर आ जाता है 2022 तो सिंस आएगा। अगर आ जाता है 1 ईयर आ जाता है तो फिर फार आएगा। तो इसका आपको समझ आ गया होगा सिंस कहाँ पे आना है और फार कहाँ पे आना है, ठीक है। तो ही हैड बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से किताब पढ़ रहा था। ये हो गया अफर्मेटिव का। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएं तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे भी बिल्कुल आसान है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से पहले नॉट का इजाफा कर देना है तो आपका नेगेटिव बन जाएगा। ही हैड नॉट बीन रीडिंग, ही हैड। हाँ, यहाँ पे एक डिफरेंस है, यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब पूरे के बाद नॉट नहीं लगाना, बल्कि ये यहाँ पे स्पेस आ रही है, हैड आ रहा है और बीन आ रही है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब नॉट जो है इन्हीं के दरमियान लगाना है। ही हैड नॉट बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा था। तो यहाँ पे यही थोड़ी सी चेंजिंग है। एक तो सिंस और फार का इस्तेमाल होता है, दूसरा हमने नॉट को कहाँ लगाना होता है, नेगेटिव में, हेल्पिंग वर्ब के बीच में, दरमियान में। ही हैड नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। तो ये हमारा मनफी जुमला हो जाएगा। उसके बाद हमारा सवालिया जुमला होता है। सवालिया जुमले की कोई एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको। मैं कहता हूँ कि वो स्कूल क्या वो मंडे से स्कूल जा रहा था। क्या वो मीन्स के सोमवार लिखेंगे, सोमवार से स्कूल जा था। क्या वो सोमवार से स्कूल जा रहा था आखिर में आ गया और टाइम ऑफ पीरियड भी आ गया, टाइम का वक्त का नाम भी आ गया सोमवार। तो इसके लिए क्या बनाएंगे, इसके लिए सिंपल सी बात है कि क्या सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करते हैं इसमें, हैड भी इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, हैड, ठीक है। उसके बाद बीन नहीं लिखना, बल्कि उसके बाद आपने फ़ौरन सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट वो है तो ही आ जाएगा, हैड ही, फिर आपने क्या लिखना है, बीन, हैड ही बीन। अब क्या है उसके बाद सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आप क्या आता है, वर्ब आता है। तो वर्ब क्या है उसका, जाना था ना, हैड ही बीन, गो जाना है, और इसमें ING वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो क्या बन जाएगा, गोइंग। हैड ही बीन गोइंग, तो कहाँ वो जा रहा था, स्कूल, तो क्या आएगा, हैड ही बीन गोइंग टू स्कूल, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लगाना है, आखिर में सिंस फार इस्तेमाल करना है। तो क्या आएगा, सोमवार आया हुआ है तो क्या सिंस आ जाएगा, सिंस मंडे, सिंस मंडे तो सवाल आ गया। तो ये आपका सवाल फ़िक्रा बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह फिर आपने नेगेटिव बनाना हो तो ये करना हो, सिर्फ समझाने की बात ये थी कि ये जो आपका सब्जेक्ट है ये हेल्पिंग वर्ब के दरमियान घुस जाएगा, या नॉट जो है वो अभी हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में घुस जाएगा। तो आज का जो हमारा प्रेजेंट टेंस हमने पिछली वीडियो में कवर किया था, पास्ट टेंस अभी हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट होगा वो हमारा फ्यूचर टेंस होगा। तो
तो अगली वीडियो में आपने क्या है फ्यूचर टेंस को समझना है कि फ्यूचर टेंस क्या होता है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लास्ट में एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करें, ताकि मैं जितनी भी न्यू वीडियो बनाऊं वो आपको वक्तन मीन्स के टाइम पे मिलती रहें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।